देखिए, जिंदगी में सबसे बड़ी चीज है निरंतरता, जिसके लिए कोशिश पूरी है। कमी है अगर प्रयास में तो फिर सफलता अधूरी है। ये लाइन दिनेश चौधरी की है, इसे दिमाग में रखिएगा कि सबसे बड़ी बात है कंटिन्यूटी। मैंने कहा ना कि आप एक दिन पढ़ के अगर 3 दिन रेस्ट करते हैं तो दिक्कत है। आपको लगातार ये काम करना है। एक दिन निर्धारित कर लीजिए रेस्ट करने के लिए, वो दिन आप रेस्ट करिए, एंजॉय करिए, चाहे जो करिए, लेकिन आपको कम से कम हफ्ते में 6 दिन रेगुलर इसे देना पड़ेगा। ठीक, ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ हम आपसे मिलते रहेंगे और आपको आगे बढ़ने के लिए रास्ते बनाते रहेंगे। तो जब भी हम एसएससी की तैयारी करने उतरते हैं तो एक सबसे बड़ा चैलेंज हमारे सामने होता है कि जीके और जीएस हम कैसे पढ़ें, क्या करें, क्या पढ़ें, क्या ना पढ़ें, क्या छोड़ दें, कितना पढ़ें। ठीक, तो इस चैलेंज को फेस करना और आपके मन में तमाम ये ख्याल आना, इन सारी समस्याओं का समाधान क्या है, आज हम लोग इसी मुद्दे पे बात करेंगे। आज की वीडियो में हम लोग जीके जीएस में क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, किस स्ट्रेंथ में पढ़ना है, किस डेप्थ में पढ़ना है, कितना पोर्शन हमें छोड़ देना चाहिए, क्या हमें पूरा कवर करना चाहिए, नहीं कवर करना चाहिए, और अगर कम समय हमारे पास है, एग्जाम हमारा नज़दीक है, तो हमें कितने पोर्शन पर वर्क कर लेना चाहिए, कितना रिवीजन करना चाहिए, कितने घंटे जीएस को देना चाहिए। ये ढेर सारे जो है प्रश्न हमारे सामने आते हैं और इस नई परीक्षा प्रणाली में जहां जीएस प्री और मेंस दोनों में हो गया है तो वहां थोड़ा सा चैलेंज बढ़ जाता है। तो आज हम जो है इसी मुद्दे पर डिस्कस करने वाले हैं, तो फटाफट जल्दी से सारे के सारे लोग सेशन में कनेक्ट हो जाइए। तो सबसे पहले बात करेंगे हम लोग जीएस की महत्ता पर। ठीक, तो पहला प्रश्न उठता है कि क्या बिना जीएस पढ़े सिलेक्शन हो जाएगा? क्योंकि पहले एक ट्रेंड था हमारे सामने, सबसे बड़ा ट्रेंड ये था कि अगर हम जीएस में 10-12 क्वेश्चन कर लेते थे, तो क्योंकि जीएस सिर्फ प्री में आता था, मेंस में आता नहीं था, तो काम बन जाता था। मतलब एक एवरेज है अगर आपके पास जीएस तो आपका काम बन जाता था। लेकिन क्या आज भी ये संभव है? बिल्कुल नहीं, ये पॉसिबल नहीं है। आपको टोटली जीएस को बैलेंस करना पड़ेगा अगर एसएससी में सिलेक्शन चाहते हैं तो। अब वो बैलेंस कैसे होगा, इस पर डिस्कस करेंगे। देखिए, सबसे पहले तो आपको पूरा का पूरा सिलेबस पता होना चाहिए। सिलेबस में कितना पढ़ना है, कितना पोर्शन ऐसा है जो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन देता है, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन पे हमें वर्क करना है, साथ साथ कितनी मात्रा में हमें रिवीजन करना है, इस पर भी हमें बातचीत करनी होगी। आगे वीडियो में बने रहेंगे तो इन दोनों मुद्दों पे हम बातचीत करेंगे कि सिलेबस कितना पढ़ना है और कितने पर फोकस करना है ज़्यादा, और कितने सेक्शन पे बार बार हमें रिवीजन करना है। दूसरा जो सबसे बड़ा हमारे सामने प्रश्न आता है वो ये कि कितना टाइम इनफ है, कितना घंटा हमें चाहिए, कि हम जीएस पे कितने घंटे दें कि हमारा जीएस हमारे लिए समस्या ना हो, हमारा जीएस हमारे लिए समस्या ना हो। तो कॉमनली इसके एक एक पोर्शन पे हमें कितना टाइम देना है, इस पर भी हम आगे डिस्कस करेंगे। कॉमनली 3 से 4 घंटे तो सफिशिएंट होते हैं, लेकिन किस पोर्शन पे हमें कितना टाइम देना है, इसकी भी चर्चा हम लोग आगे वीडियो में करने वाले हैं। और इस बात की मैं सबसे पहले तो ये हमें जान लेना चाहिए कि कौन कौन से मुद्दे हमारे पास है, कहाँ पे हमें ज़्यादा टाइम देना है, कहाँ पे कम टाइम देना है। तो जब भी हम जीएस की बात करते हैं तो 7 जो है टॉपिक हमें मिलते हैं पढ़ने के लिए, 7 ऐसे पोर्शन मिलते हैं जहाँ हमें तैयारी करनी होगी। उसमें जो है सबसे जो बड़ा पोर्शन है वो हिस्ट्री का है, फिर पॉलिटी का है, ज्योग्राफी का है, इकोनॉमिक जो है साइंस का है, इकोनॉमिक्स का है, स्टडी जीके का है, करंट अफेयर का है। ये 7 टॉपिक हैं जहां हमें काम करना है। इन 7 में 4 टॉपिक याद रखिएगा। उन 4 टॉपिक्स में एक हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और साइंस, इनकी स्टडी थोड़ी सी हमें डेप्थ में करनी होगी। अगर हम चाहते हैं कि जीएस हमारे समस्या न बने तो इनकी स्टडी हमें थोड़ी सी डेप्थ में करनी होगी। साथ साथ इकोनॉमिक्स के स्टडी को के लिए बहुत डेप्थ की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन कुछ जो है परंपरागत होते हैं, कॉन्सेप्ट पे होते हैं, मैक्सिमम क्वेश्चन उसके फैक्ट पे आते हैं। ठीक, उसके साथ साथ स्टैटिक जीके को कैसे पढ़ना है आगे वीडियो में डिस्कस करेंगे कि स्टैटिक जीके को पढ़ते कैसे हैं, उसमें क्या करना चाहिए। साथ साथ करंट अफेयर मेरे हिसाब से राहुल सर से बेहतर कोई नहीं बता पाएगा कि करंट अफेयर कैसे पढ़ते हैं, कितना पढ़ना है, उसकी क्या डेप्थ होगी। ये इस विषय में राहुल सर ज़्यादा बेहतर बताएंगे मेरे कंपेयर में। ठीक है, आगे हम ये कहते हैं कि अगर हमारे हिसाब से ये जो सारे पोर्शन डिस्कस किए जा रहे हैं, आगे वीडियो में इनकी एक एक बारीकियां जो मैं बताने वाला हूँ,
अगर इस पर आपने फुल्ली कंसंट्रेट किया तो मैं इस बात की गारंटी लेता हूं कि आपका सिलेक्शन जीएस में कोई रोक नहीं पाएगा। कंप्लीट सिलेक्शन तो और पोर्शन पे डिपेंड करते हैं, लेकिन जीएस में आपका सिलेक्शन कोई रोक नहीं पाएगा। जीएस आपके लिए बाधा नहीं बनेगी, ये गारंटी मेरी है। और अगर आप जीएस कंप्लीट करते हैं तो नो डाउट आप अदर सब्जेक्ट बड़े आराम से कंप्लीट करेंगे, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा समर है। जीएस एक बहुत बड़ी समस्या है, कम से कम एसएससी के बच्चों के लिए। ठीक, आगे एक एक छोटे छोटे मुद्दे पर डिस्कस करेंगे, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है कि जो है इसके कौन कौन से सेक्शन में क्या क्या हमारे लिए महत्वपूर्ण है, कहाँ कहाँ फोकस करना है, इस पर डिस्कस करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे हम हिस्ट्री की। हिस्ट्री में आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग बहुत ढेर सारे चैप्टर है, बहुत ढेर सारा पढ़ना है, लेकिन इसके लिए बहुत ढेर सारा समय चाहिए। और एसएससी के बच्चों के पास इतना समय नहीं होता कि वो अपनी तैयारी में 5 साल लगाएं। उनके लिए एक लिमिटेड टाइम होता है, लिमिटेड समय होता है, और उसी लिमिटेड समय में उन्हें अपनी कंपटीशन में जो है फाइट करनी होती है। तो हमें टॉपिक सेलेक्ट करने होंगे। इंडस वैली सिविलाइजेशन हो गया, वैदिक हो गया, महाजन, मतलब हमें एक टॉपिक सेलेक्ट करने होंगे और इन टॉपिक्स में हमें फोकस करना होगा कि हमें किन किन टॉपिक्स पे ज्यादा ध्यान देना है। तो जब भी हम हिस्ट्री की बात करते हैं तो हिस्ट्री 3 पार्ट में बटी होती है, एंशिएंट, मिडिवल, मॉडर्न। एंशिएंट, मिडिवल और मॉडर्न। ठीक, हमें ज्यादा फोकस एंशिएंट और मॉडर्न पर करना है, मिडिवल पर हमारा कम फोकस रहेगा, तब भी हमारा काम बनेगा, क्योंकि मिडिवल से क्वेश्चंस के नंबर थोड़े से कम होते हैं। दूसरी बात, एंशिएंट में कौन कौन से टॉपिक हैं जो हमें फोकस करने लायक हैं, इस पर हम लोग जब अपनी क्लास कंटिन्यू करेंगे तो बताएंगे। जैसे हमने यहाँ लिख भी रखा है कि ये टॉपिक है जिनको आपको प्रॉपर तैयार करके रखना है। ठीक, इसके साथ साथ जब हम मिडिवल पे चलते हैं, इन टॉपिक्स को आप नोट कर लीजिए, ये सारे के सारे टॉपिक्स आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके साथ हम मिडिवल की बात करें तो मिडिवल में भी हमें इतना पढ़ना है, लेकिन मिडिवल का भी सिलेबस बहुत लंबा चौड़ा है। पढ़ना चाहें तो 6 महीने लगते। लोग मिडिवल हिस्ट्री से एमए कर रहे हैं, कितना बड़ा टॉपिक होगा, कितना सिलेबस होगा। तो अगर हम इन टॉपिक्स पे जो हमने आपको 7-8 टॉपिक बताए हैं, इन पे आप फोकस कर दें कायदे से, तो आपके लिए चैलेंजेस खत्म हो जाते हैं। ठीक, अब मैंने कहा कि इसको आप इग्नोर भी करके थोड़ा बहुत अपना काम चला सकते हैं, लेकिन इग्नोर कुछ भी करके संभव नहीं है। साथ साथ मॉडर्न की बात करें, मॉडर्न पे हमें थोड़ा सा ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ने में भी बहुत मजा देती है और जो पेपर सेटर होता है उसको क्वेश्चन बनाने में भी उतना ही मजा आता है। तो वो मॉडर्न हिस्ट्री से कुछ ज़्यादा क्वेश्चन बनाता है। इसमें कुछ रिलेवेंट टॉपिक हैं जहां पर आपको वर्क करना ही पड़ेगा। ठीक है, अभी आगे हम डिस्कस करेंगे कि किस टॉपिक पे आपको कैसे पढ़ना है और कितना घंटा किस हिस्ट्री पे देना है, कितना पॉलिटी पे देना है, कितना इकोनॉमिक्स पे देना है, कितना ज्योग्राफी पे देना है, इस पर भी डिस्कस करेंगे। अब ये हिस्ट्री कंप्लीट हुई, कहाँ से पढ़ना है, तो मैंने आपको किताबें बताई हैं। आप जो है पिनाकल पब्लिकेशन और साथ साथ घटना चक्र की जो ये सॉल्व पेपर है, इस पर भी काम कर सकते हैं, किरण पर भी काम कर सकते हैं। मैंने किरण का भी सजेशन दिया था अपने पिछले वीडियो में, आप यहाँ से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। साथ साथ जो है घटना चक्र, ये पिनाकल पब्लिकेशन की बुक मैंने पिछली वीडियो में बताई थी कि ये हमारे पास सोर्स हो सकते हैं। मैं ये बातें उन बच्चों के लिए बता रहा हूँ जो बच्चे खुद से भी पढ़ना चाहते हैं, जिनके पास ये कैलिबर है कि वो खुद से पढ़ के काम कर सकते हैं। तो वो ये इनके लिए भी सजेशन है कि वो अपनी मेहनत खुद करके ये अपना काम बना सकते हैं। ठीक ठीक आगे बढ़ते हैं। पॉलिटी की बात करें तो पॉलिटी में नो डाउट टॉपिक बहुत से हैं, पढ़ना भी बहुत कुछ होता है, लेकिन अगर हम कुछ टॉपिक सेलेक्ट कर लें जो मैंने डिटेल आपको दिया है, इन टॉपिक्स पे आप फोकस करें, इन पे समय दें, इन पे क्वेश्चंस करें, इन पे प्रैक्टिस करें, तो नो डाउट पॉलिटी के इतने टॉपिक आपके लिए सफिशिएंट है कि आप इनमें जो है आराम से अपने सारे क्वेश्चन निकाल सकते हैं। हाँ, अब प्रेसिडेंट पढ़ने के लिए आपको 2 घंटा भी कम है, प्रेसिडेंट आप 20 मिनट में पढ़ सकते हैं। तो आपको वहां पर जो है डिसाइड करना होगा हमें कितना पोर्शन लेना है, वहां से कितना छोड़ देना है। ठीक, तो इसके लिए भी बुक मैंने सजेस्ट की है, अगर वहां से करते हैं तो नो डाउट आपका आराम से काम हो जाएगा। कि पिनाकल की बुक मैंने सजेस्ट की है। साथ साथ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का एक चार्ट आता है, इसे आप खरीदिए, इसे आप अपने घर में लगाइए जिस कमरे में आप पढ़ते हैं, ताकि आपकी नजर इस पर पड़ती रहे। क्योंकि इसमें सबसे बड़ा चैलेंज होता है इसके इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स। वो आर्टिकल्स हम जब अगर आप हमसे जुड़ेंगे तो हम उनको बताएंगे भी आपको कि कौन कौन से आर्टिकल इंपॉर्टेंट है। वैसे है तो आर्टिकल बहुत, लेकिन ये रहेंगे और आप इस बुक के थ्रू पढ़ेंगे इसे, तो नो डाउट आपको इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स आपको आराम से दिख जाएंगे। आप उन आर्टिकल्स को मार्क करिए, उनको आप बार बार देखते रहिए ताकि वो मेमोरी में बन जाए। ठीक है, आगे बात करेंगे ज्योग्राफी की। ज्योग्राफी समंदर है, समंदर भी पढ़ना है उसमें। तो सोचिए जिस जिस विषय में खुद समंदर हो
उसकी गहराई क्या होगी। तो उसमें भी हमें बहुत सिलेक्टिव छांटना पड़ेगा। ज्योग्राफी के दो पोर्शन होते हैं, वर्ल्ड ज्योग्राफी और इंडियन ज्योग्राफी, दोनों से सवाल बनते हैं। लेकिन जो मैक्सिमम ऑफ क्वेश्चंस बनते हैं वो मैक्सिमम ऑफ क्वेश्चंस बनते हैं इंडियन ज्योग्राफी से। और इंडियन ज्योग्राफी भी छोटी मोटी नहीं है, बहुत बड़ी। उसमें कुछ टॉपिक हमने सेलेक्ट किए हैं और इन टॉपिक्स पे आप फोकस करेंगे, आपको आराम से दिखेगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में कि ये टॉपिक्स आपके पेपर में रिपीट होते हैं, बार बार यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। साथ साथ कुछ वर्ल्ड ज्योग्राफी भी टॉपिक है, सोलर सिस्टम है, ठीक है, आपका अर्थक्वेक है, वॉल्केनो है, तमाम ऐसे टॉपिक्स हैं, ठीक है, माउंटेन्स हैं वर्ल्ड के। तो वहाँ भी कुछ सिलेक्टेड टॉपिक है जिसपे मैं डिस्कस करूंगा आने वाले समय में। ऐसे लगातार ऐसे वीडियो मेरे आते रहेंगे जो है उन पर मैं डिस्कस करूंगा कि इन टॉपिक्स को आप थोड़ा सा फोकस कर लें। एग्जाम के टाइम ये टॉपिक हमारे लिए जरूरी है कि इन पे रिवीजन हम जरूर करके जाएं। ये मतलब हॉट टॉपिक है, इन पे आपको काम करके जाना ही पड़ेगा, अन्यथा रिस्क हो जाएगा। ठीक है, इसके साथ साथ आगे बढ़ते हैं हम लोग। बात करें इकोनॉमिक्स की, तो इकोनॉमिक्स का भी जो है सिलेबस ठीक ठाक है, पढ़ना पड़ेगा। लेकिन अगर इन टॉपिक्स पे आप प्रॉपर काम करके जाते हैं, जिसमें मनी बैंकिंग, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, नेशनल इनकम है, इन्फ्लेशन है, बजट है, टैक्सेशन है, ठीक है, जीडीपी है और 5 ईयर प्लान्स हैं, साथ साथ करंट अफेयर से जुड़ी हुई तमाम न्यू प्लान्स हैं, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वहाँ पे थोड़ा वर्क करना पड़ेगा हमें। और इस पोर्शन को अगर आप देख के जाते हैं, इनका लास्ट टाइम रिवीजन होना जरूरी है, क्योंकि यहां से सबसे ज्यादा क्वेश्चन निकलते हैं। जाते जाते आप इन्हें रिवीजन करना ही पड़ेगा अगर आप बेस्ट स्कोर की तरफ बढ़ना चाहते हैं। ठीक है, इसके साथ साथ स्टैटिक जीके नो डाउट एक बहुत लंबा जो है सेक्टर है, बहुत लंबा सेक्टर है। इतना लंबा सेक्टर है कि आप पढ़ते जाइए, वो खत्म नहीं होता। लेकिन उनमें से भी कुछ मुद्दे ऐसे हैं जो छांटे जा सकते हैं, जहां पर आप वर्क करके आप स्टैटिक जीके का लगभग 90% कवर कर सकते हैं और उस 90% में आपका रिजल्ट होगा। हमें आपको विद्वान नहीं बनाना है, आपको विद्वान बनने की कोई जरूरत नहीं है, आपको सिलेक्शन लेना है। और ये टॉपिक प्रॉपर रेलेवेंट है अगर आप स्टैटिक जीके के इतने पोर्शन पे काम कर लें, जाते जाते इसका रिवीजन करके जाए। ठीक, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। स्टैटिक जीके में और भी कुछ पोर्शंस ऐड होते हैं, इनके ऊपर भी काम करना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं करंट अफेयर। मुझे लगता है कि राहुल सर से ज़्यादा बेहतर करंट अफेयर के बारे में और बढ़िया प्लान कोई नहीं कर सकता, अगर द बेस्ट। लेकिन फिर भी ये टॉपिक्स मेरे समझ में आते हैं कि ये टॉपिक भी रिलेवेंट है और उनके हिसाब से भी रिलेवेंट है, और इस पर आपको और बेहतर बता पाएंगे और बेहतर सजेशन करेंगे। तो ये सजेशन आप राहुल सर से भी लीजिएगा और मैं अपनी तरफ से ये सजेशन, जो मेरा अनुभव है कि ये टॉपिक जो है आपके लिए लास्ट टाइम जरूर देख के जाएं, इतना। इसके साथ एक सबसे बड़ा चैलेंज आता है कि हम कहाँ से पढ़े करंट अफेयर। तो मेरे पास सिर्फ एक और एक नाम है, वह है राहुल सर की। आप इनसे करंट अफेयर पढ़िए। अब मैंने इनका मतलब वीडियो मैं खुद देखा करता हूँ, कभी कभी मुझे जब इन चीज़ों से अपडेट होना पड़ता है तो मैं राहुल सर को फॉलो करता हूँ कि नहीं, इन्हें देखना है। और अब समस्या यह है कि पढ़ना कैसे है, एक बहुत बड़ा चैलेंज है, पढ़ना कैसे है। तो भाई आपको हिस्ट्री पढ़ना है, सिविक्स पढ़ना है, ज्योग्राफी पढ़नी है, इकोनॉमिक्स पढ़नी है, स्टैटिक जीके पढ़नी है। इसमें आपको करना क्या है दोस्त, आप अपने इन सारे टॉपिक्स पर डे 1.5 घंटा देंगे और स्टैटिक जीके पर डे आपको 30 मिनट देना है। मैंने आपको पहले बताया है कि आपका टाइम मैं बांट के बताऊंगा कि आपको किस पोर्शन पे कितना टाइम देना है। कहीं से शुरू करिए, ऐसा नहीं कि ये भी पढ़िए भी। आपको जो सब्जेक्ट सबसे ज्यादा आपको पसंद हो, जो पढ़ने में आपको सबसे ज्यादा मजा आता है, वहीं से उठा लीजिए, वहीं से शुरुआत कर दीजिए। एक पोर्शन यहां से निपटाइए, उसके बाद स्ट्रेटेजी के रेगुलर चलना चाहिए। जब एक सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाए, ठीक, तो इसके रिवीजन के लिए हाफ एन आवर निकाल लीजिए, कि ये छोड़ मत दीजिए, इसका भी रिवीजन चलता रहे। रिवीजन में आपको करना क्या है, रिवीजन में इसके पीवाईक्यू सॉल्व करते रहिए लगातार। यहां से पढ़ते हुए पीवाईक्यू लगातार सॉल्व करते रहिए। और पीवाईक्यू सॉल्व करते करते, ठीक है, जब आप पीवाईक्यू सॉल्व करते हैं तो आपको नए क्वेश्चन ऑटोमेटिकली उसकी व्याख्या से बनते हैं, क्योंकि आप पढ़े हुए होते हैं इसे। यही काम आपको सिविक्स में करना है, यही काम आपको ज्योग्राफी में करना है, यही काम आपको इकोनॉमिक्स में करना है। लेकिन इस स्टैटिक जीके को लगातार पैरेलल बनाए रखना है, ये पोर्शन छूटने ना पाए। ठीक, ये लगातार चलता रहे, साथ साथ ये पोर्शन भी आपका चलता रहे। इस पे 1.5 घंटे, उस पे आधे घंटे, प्लस साथ साथ 1 घंटे अगर आप चाहें तो मॉक टेस्ट सॉल्व कर लें, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर लें। ये भी प्रक्रिया आपकी रेगुलर होनी चाहिए, इसमें गैप नहीं होना चाहिए। भाई 7 के 7 दिन में 7 दिन मत पढ़िए, 6 दिन पढ़िए। और एक दिन अपने वीक में एक दिन ऐसा रखिए
कि उस दिन हम किताब ही नहीं खोलेंगे। आप एंजॉय कर सकते हैं, क्योंकि आप जब तक रिफ्रेश नहीं होंगे तब तक आप पूरी तरह से अपनी पूरी एनर्जी कैलकुलेट करके यहां नहीं लगा सकते। इसलिए एक दिन अपने वीक में ऐसा जरूर रखिए कि उस दिन हमें किताब नहीं खोलनी है, हम पूरी तरह फ्री रहेंगे, आज एंजॉय करेंगे। ऐसा भी कर सकते हैं, उसमें उसे मतलब ना कि एक एक छूट के आते हैं, बहुत सारी एनर्जी के साथ आते हैं और बहुत कुछ गेन करके ले जाते हैं। ठीक है, और इसके साथ साथ मैं आपको बताऊं कि आपको किस टॉपिक को कवर करने में अमूमन कितना दिन लग जाएगा, ये आपके लिए एक समरी मैंने बनाई है, कितने कितने दिन में आप इन चीज़ों को कवर कर सकते हैं लगातार मेहनत करके, एक निर्धारित टाइम निकाल करके। तो आप ये इंपॉर्टेंट जो आपके ये सारा का सारा है, इसमें आप जब इंपॉर्टेंट टॉपिक छांट लेंगे तो आपका समय का ये जो है ड्यूरेशन घट जाएगा, बहुत आराम से आप इसे कवर कर पाएंगे इतने दिनों में, सिर्फ और सिर्फ इतने दिनों में। ठीक है, आप आराम से 50 से 60 दिनों में इसे कवर कर सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों सारी बातें तो हो गई, लेकिन एक बात छूट गई जो बहुत महत्वपूर्ण, और वो महत्वपूर्ण बात ये है कि हमें नोट्स बनाना चाहिए कि नहीं बनाना। तो विद्यार्थी जब तैयारी करना शुरू करता है तो वो अलग अलग परिस्थितियों में हो सकता है, अलग अलग परिस्थितियों में होता है। कुछ विद्यार्थी ऐसे हैं जो ऑफलाइन कोचिंग में पढ़ रहे होते हैं, कुछ विद्यार्थी ऐसे हैं जो घर पे सेल्फ स्टडी कर रहे होते हैं, और कुछ विद्यार्थी ऐसे हैं जो ऑनलाइन पढ़ रहे होते हैं। तो हर विद्यार्थी की अलग अलग परिस्थितियों से अलग अलग निर्णय लेने पड़ेंगे। आइए इस मुद्दे पर भी जाते जाते ये चर्चा कर लेते हैं कि नोट्स बनाना चाहिए या नहीं बनाना चाहिए। तो मैंने बताया 3 परिस्थितियां होती हैं विद्यार्थियों की, कि अगर वो, देखिए पहली परिस्थिति है कि अगर वो ऑफलाइन है, ठीक है, ऑफलाइन पढ़ रहे हैं, तो अगर आप ऑफलाइन पढ़ रहे हैं तो कोई ना कोई टीचर आपको पढ़ाता है, तो फिर पढ़ाता नहीं बल्कि प्रॉपरली आपका नोट्स भी बनवाता है। तो जो लोग ऑफलाइन पढ़ रहे हैं अगर वो नोट्स बना रहे हैं तो कैसे बनाएंगे ये जान लें। देखिए प्रॉपरली आपकी ये कॉपी होती है ना, इस कॉपी को 2 हिस्से में बांट लें, 1/3 हिस्सा ये और 2/3 हिस्सा ये। जब कोई चीज डिटेल में लिखी जाती है तो यहां पर लिखें, और जब टीचर बातों में कोई छोटी छोटी सी बातें बताता है उसी मुद्दे से जुड़ी हुई, मतलब फैक्ट, जो फैक्ट है वो यहां पर लिखें। लेकिन वो बच्चे जो घर पे तैयारी कर रहे हैं, सेल्फ पढ़ रहे हैं, बुक्स हैं उनके पास, उनके पास तो खुद एक नोट्स है, उन्हें नोट्स बनाने की क्या जरूरत है। वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को अपनी बुक में ही अंडरलाइन करें, कलर करें, हाईलाइट करें, ताकि उन्हें जो है वो समय आने पर कम समय में रिवाइज कर सके। और जो बच्चे ऑनलाइन पढ़ रहे हैं उनके लिए मैं बताता हूं, उन्हें नोट्स बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है। वो उसी वीडियो को 1 बार, 2 बार, 3 बार, जितनी बार वो देख सकते हैं देखें, जितना उनके पास समय है। और साथ ही साथ ऑनलाइन का सबसे बड़ा आनंद ये है कि आपको पीडीएफ मिल जाती है, आपको नोट्स पर वर्क करने की कोई जरूरत नहीं, आपके पास पीडीएफ है, आप आराम से पढ़िए इससे, वही काम तो आप नोट्स बनाते समय करेंगे। तो मेरे दोस्तों, अगर आप ऑनलाइन पढ़ना शुरू करते हैं तो नोट्स बनाने की कोई नीड नहीं है, और आपको पीडीएफ उपलब्ध कराई जाती है, उससे आप अपनी पढ़ाई कर सकते हैं, सो दैट आप अपना ये समय अपने रिवीजन में लगाएं, ताकि मैक्सिमम, क्योंकि एग्जामिनेशन हॉल में आपका नोट्स नहीं जाता, आपका दिमाग जाता है, और वो दिमाग रिवीजन से ज़्यादा शार्प हो पाएगा। तो बिल्कुल ऑनलाइन में पीडीएफ का इस्तेमाल करें, प्रॉपर पढ़ें। और साथ साथ एक बात मैं और बता दूं कि अब जीएस के लिए मैं आपके लिए अवेलेबल हूं, जीएस के साथ। तो अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो नो डाउट रेगुलर मैं बना रहूँगा अब आपके साथ। तो जीएस की समस्या अब आपकी फिनिश होने वाली है। तो मिलते हैं अपनी क्लासेस में अब आगे आने वाले समय में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, जय हिंद।